है इंटीग्रेशन का डी ऑफ एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स। अब इसको क्या कर लेंगे, डिनोमिनेटर वन प्लस साइन एक्स से इसको हम वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी कर लेंगे साइन एक्स, और ऑलरेडी वन प्लस साइन एक्स है तो यहाँ पे आ जाएगा डी ऑफ एक्स। तो ये बना एक फर्दर इक्वेशन। अब इसमें a माइनस बी ए प्लस बी, और इक्वेशन बना वो बना क्या, वन माइनस साइन एक्स अपान वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ये आ जाएगा इंटीग्रेशन डी ऑफ एक्स के। अब आप जानते हैं वन माइनस साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स जो है वो कोस स्क्वायर के इक्वल होता है, तो इसलिए वन माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कोस स्क्वायर एक्स डी ऑफ एक्स होगा। तो इसलिए ये जो कोस स्क्वायर एक्स होगा इसको इस वन के साथ भी डिनोमिनेटर बनाएंगे और साइन एक्स के साथ भी बनाएंगे, इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस साइन एक्स अपान कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा। अब देखें इधर यहाँ पे दो इंटीग्रेशन बने हैं, तो दोनों का अलग अलग हम क्या कर लेंगे, इंटीग्रेशन अलग करेंगे। वन अपान कोस स्क्वायर, इसको रेसिप्रोकल में लिखेंगे तो ये आ जाएगा सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स होगा, और इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेंगे इंटीग्रेशन को, तो साइन एक्स अपान कोस एक्स होगा और वन अपान कोस एक्स डी एक्स होगा, क्योंकि ये तो आ गया सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स, और यहाँ पे साइन अपान कॉस ये आएगा टेन एक्स, वन अपान कोस को सेकेंड एक्स भी कह सकते हैं और इक्वल होता है ये। आप जानते हैं सेकेंड स्क्वायर एक्स डी एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा इसका, वो होगा टेन एक्स के इक्वल होगा माइनस। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ टेन अप्लाई बाय सेकेंड का इंटीग्रेशन वो होगा सेकेंड, क्योंकि टेन और सेकेंड दोनों का इंटीग्रेशन हम डायरेक्ट फार्मूला है तो वो लिखते हैं फार्मूला सेकेंड एक्स प्लस सी। तो आप कह सकते हैं कि डी एक्स अपान वन प्लस साइन एक्स जो होगा वो इसके इक्वल होगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर कहलाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ वन अपान वन प्लस साइन एक्स का इंटीग्रेशन, तो ये हमने क्या किया, वन अपान साइन एक्स को वन माइनस साइन एक्स से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया ये, तो ये क्या बना, ए माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया, ये क्वेश्चन बन गया। तो अब हम क्या कर लेंगे, इसको वन माइनस साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के इक्वल किया, बाकी न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएगा। तो इसी तरह ये वन के साथ भी कोस डिनोमिनेटर बन जाएगा और साइन के साथ भी डिनोमिनेटर बन जाएगा। तो इसी तरह वन अपान कोस का रेसिप्रोकल सेकेंड स्क्वायर एक्स होता है, साइन एक्स अपान कोस स्क्वायर एक्स को हमने ब्रेक कर लिया, साइन एक्स अपान कोस एक्स, और ये वन अपान कोस होगा। तो अब हम क्या कर लेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन के लिए सेकेंड लिखा और साइन अपान कोस को टेन और वन अपान कोस को सेकेंड। अब देखिए सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन जो होगा वो टेन के इक्वल होता है, और टेन एक्स सेकेंड एक्स का इंटीग्रेशन सेकेंड एक्स होता है, और प्लस में कांस्टेंट लिखेंगे सी। तो ये क्वेश्चन इसका इक्वल बन जाएगा, इजी है। थैंक यू।